नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नॉर्मल फॉर्म्स क्या होती हैं, इनके क्या क्या यूज होते हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एंड लॉजिक्स में। तो चलिए चलते हैं वीडियो में और बात करते हैं कि नॉर्मल फॉर्म्स कौन कौन सी होती है। हम बेसिकली इस वीडियो में आपके साथ 4 नॉर्मल फॉर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे। चारों के चारों को बताएंगे कि इन चारों के चार नॉर्मल फॉर्म्स का क्या यूज होता है और कैसे कैसे यूज करते हैं। तो चलिए, व्हाट इज द नॉर्मल फॉर्म? प्रपोजिशनल लॉजिक एंड प्रेडिकेट लॉजिक। प्रपोजिशनल लॉजिक मैंने पहले बताया था, आपके पास स्टेटमेंट होती है, प्रेडिकेट मतलब उसका कंक्लूजन होता है। ए नॉर्मल फॉर्म इज स्टैंडर्डाइज्ड वे टू रिप्रेजेंट द लॉजिकल एक्सप्रेशन। नॉर्मल फॉर्म क्या होती है? आपने पहले भी नॉर्मल फॉर्म करेंगे, चाहे डीबीएमएस में करेंगे, क्या होता है? एक स्टैंडर्डाइज्ड वे होता है रिप्रेजेंट करने के लिए लॉजिकल एक्सप्रेशन को। तो ये फोकस करती है क्रूशियल फॉर रीजनिंग के लिए, सिंप्लीफिकेशन के लिए एंड सॉल्विंग ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स के लिए हम इसका यूज करते हैं। एप्लीकेशन की बात करें तो ये यूज की जाती है ऑटोमेटिक रीजनिंग के लिए, डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन के लिए और रिलेशनल अलजेब्रा के लिए यूज किया जाता है। ये क्रिएटिंग ऑप्टिमाइज एल्गोरिथम के लिए भी यूज किया जाता है इन डिजिटल सर्किट में एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में इसका यूज किया जाता है। टोटल हम बात करें तो हमारे पास 4 तरह की नॉर्मल फॉर्म्स होती हैं। पहली होती है कंजंक्शन नॉर्मल फॉर्म, दूसरी होती है डिस्टिंक्शन नॉर्मल फॉर्म, तीसरी पीएनएफ है और चौथी आपके पास एसकेएनएफ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म, जिसे हम एंड ऑपरेटर भी कहते हैं। तो कंजक्शन नॉर्मल फॉर्म है इज लॉजिकल फॉर्मूला इज इन सीएनएफ और कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म if it is a conjunction of clause where each clause is disjunction of literal। conjunction होगी या disjunction, क्या होगा? is in conjunction clause and where each clause is disjunction of literal। चलिए इसके में इस फॉर्म में फॉर्मूला क्या होगा? A disjunction of B conjunction of negation of C disjunction of D। इस फॉर्म में आपके पास इक्वेशन होगी। अगर इसको कन्वर्जन करना है कि कोई फॉर्म CNF में है या नहीं है, तो सबसे पहले हम एलिमिनेट करेंगे इंप्लीकेशन एंड इक्विवेलेंस को, फिर हम यूज करेंगे डी मॉर्गन्स लॉ टू मूव द नेगेशन इनवर्ड, फिर हम यूज करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो इसका फार्मूला यूज करके हम इसे कन्वर्ट करते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? लिटरल कहते हैं। ये आपके पास क्या है? लिटरल। चाहिए ये भी आपके पास क्या है? ये आपके पास लिटरल है। ये पूरा जो पोर्शन है ये क्या है? आपके पास क्लॉज है। ये आपके पास जो ये पूरा पोर्शन दिख रहा है, चाहे ये वाला पोर्शन हो चाहे ये दोनों इक्वेशन जो कहते हैं, ये आपके पास क्लॉज कहलाती है। तो क्या होता है? कंजंक्शन नॉर्मल फॉर्म इज कलेक्शन ऑफ क्लॉज ऑन द बेसिस ऑफ कंजंक्शन। तो आपके पास ऑन द बेसिस ऑफ कंजंक्शन के बेसिस पे हम क्लॉज को कंबाइन करते हैं, उसे हम कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म कहते हैं। तो चलिए एक इक्वेशन लेते हैं, इसको हम कन्वर्ट करते हैं कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म में। P इंप्लीकेशन Q कंजक्शन R को हमने कन्वर्ट करना है CNF। सबसे पहले हमने इसको हटाना है, इंप्लीकेशन को हटाना है। अगर इंप्लीकेशन को हटाना है तो इसको हटाने के लिए हमारे पास क्या होता है? नेगेशन ऑफ P डिस्जंक्शन ऑफ Q कंजक्शन R, ये हमारे पास आ जाएगा। हम इसमें क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जैसे ही आप यूज करें, डिस्टिंक्शन ऑफ Q कंजक्शन ऑफ नेगेशन ऑफ P डिस्टिंक्शन ऑफ R, ये आपके पास कन्वर्ट होगा। तो ये जो आपके पास प्रॉपर कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म आ गई। तो इस तरह आप किसी की फॉर्म को आप कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि आपको ज्यादा इजीली क्लियर हो जाएगा कि क्या करना है। तो एक क्वेश्चन और है हमारे पास, P कंजक्शन Q एम्प्लॉइज R इंप्लीकेशन R। इंप्लीकेशन की जो फॉर्मूला है नेगेशन ऑफ P कंजक्शन Q और आपके पास डिस्जंक्शन ऑफ R। अब इसको अगर ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा? नेगेशन ऑफ P कंजक्शन डिस्जंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा और उसके बाद आपके पास डिस्जंक्शन ऑफ R, ये कन्वर्ट हो गया। क्लियर है? तो अब हम इसको रीअरेंज करते हैं। जब हम इसको रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? नेगेशन ऑफ P डिस्जंक्शन ऑफ R कंजक्शन ऑफ नेगेशन ऑफ Q डिस्जंक्शन ऑफ R। तो ये आपके पास नॉर्मल फॉर्म में बन गई। किस फॉर्म में बन गई? CNF नॉर्मल फॉर्म में आपके पास आउटपुट आ गई। अब चलते हैं दूसरी नॉर्मल फॉर्म में, जिसे हम कहते हैं डिस्जंक्टिव नॉर्मल फॉर्म। ये आपके पास डिस्टिंक्टिव नॉर्मल फॉर्म हो गई। ये लॉजिकल फार्मूला डिस्टिंक्टिव नॉर्मल फॉर्म में है या नहीं है, ये भी एक कॉम्बिनेशन होती है डिस्टिंक्शन ऑफ कंजक्शन ऑफ लिटरल। जो पिछला नॉर्मल फॉर्म था उसमें आपके पास क्या था? यहाँ पे डिस्जंक्शन की कंजक्शन की जगह डिस्जंक्शन था और डिस्जंक्शन की जगह कंजक्शन था। तो अब हमारे पास यहाँ पे डिस्जंक्शन आ चुकी है और नेगेशन ऑफ कंजक्शन ऑफ D। हमारे पास यहाँ पे ये डिस्जंक्शन है, ये कंजंक्शन है। तो जो डिस्टिंक्शन नॉर्मल फॉर्म होती है उसके बीच में यहाँ पे डिस्टिंक्शन नॉर्मल, ये लिटरल हो गए, ये लिटरल हो गए, ये लिटरल हो गए, ये लिटरल, ये क्या हो गए? आपके पास क्लॉज, ऑल क्लॉज कंबाइन बाय डिस्टिंक्शन ऑपरेटर। तो ये आपके पास कंबाइन है। इसी तरह हमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करेंगे। सबसे पहले एक्सपेंड करेंगे कन्वर्जन करने के लिए, सबसे पहले हम इसे एक्सपेंड करेंगे और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करेंगे, फिर कंजंक्शन को अपीयर करेंगे इनसाइड ऑफ डिस्टिंक्शन के अंदर अपीयर करेंगे ताकि हम इसे नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर सके। क्वेश्चन है जिसको हम कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। दिस इज P कंजंक्शन Q डिस्टिंक्शन ऑफ R। अगर मैं इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाऊं तो क्या आएगा? P कंजंक्शन ऑफ Q डिस्टिंक्शन ऑफ P कंजंक्शन ऑफ R। ये आपके पास नॉर्मल फॉर्म में हो गई। डिस्टिंक्शन नॉर्मल फॉर्म में आपके पास आज एक और एग्जांपल है, नेगेशन ऑफ P डिस्टिंक्शन ऑफ R। अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं, कन्वर्ट नेगेशन ऑफ P डिस्टिंक्शन ऑफ Q इनटू, अगर हम इसको ओपन करेंगे डी मॉर्गन्स लॉ लगाएंगे, नेगेशन ऑफ P डिस्टिंक्शन कंजंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा नेगेशन ऑफ Q। तो आपके पास ये आ गया। तो ये आपके पास ऑटोमेटिकली
तो हमने इसको इस फॉर्म में सिंगल क्लॉज की फॉर्म में है, तो आपके पास एग्जांपल हो गया, मगर ये डीएनएफ में कन्वर्ट नहीं है, सिंगल क्लॉज। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। P implies Q conjunction of R। सबसे पहले इंप्लीकेशन को हटाएंगे। इंप्लीकेशन क्या कहती है? नेगेशन ऑफ P डिस्जंक्शन ऑफ Q कंजंक्शन ऑफ R। सबसे पहला स्टेप हमारे पास यही हो गया। अगर अब हम इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएं तो हमारे पास क्या आते हैं? P कंजंक्शन ऑफ Q डिसकंजंक्शन ऑफ Q कंजंक्शन ऑफ नेगेशन ऑफ P कंजंक्शन ऑफ R। एक और एग्जांपल लेते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो हमारे पास क्वेश्चन है P इंप्लीकेशन ऑफ Q कंजंक्शन ऑफ R। अगर हम इसको प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं तो इसको कैसे कर सकते हैं? नेगेशन ऑफ P डिस्टिंक्शन ऑफ Q कंजंक्शन ऑफ R। अगर इसमें हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करते हैं तो नेगेशन ऑफ P डिस्टिंक्शन ऑफ Q कंजंक्शन नेगेशन ऑफ P डिस्टिंक्शन ऑफ R। तो आपके पास ये आ गया। अगर इसमें से दोनों में से कॉमन लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? नेगेशन ऑफ P डिस्टिंक्शन ऑफ Q कंजंक्शन ऑफ R। ये आपकी कन्वर्ट हो गई TNF फॉर्म में, यानी कि डिस्जंक्टिव नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्जन आपके पास हो गया। अब हम बात करते हैं प्रीनेक्स नॉर्मल फॉर्म के बारे में। प्रीनेक्स नॉर्मल फॉर्म ये जो कन्वर्ट करता है, ये लॉजिकल फॉर्मूला होता है इज इन ए PNF इफ ऑल द क्वांटिफायर आर एट द बिगिनिंग ऑफ द फॉर्मूला फॉलोड बाय द क्वांटिफायर फ्री पार्ट। तो जो इसमें लॉजिकल ऑर्डर होता है जिसे हम कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर, तो आपके पास ये FOL की फॉर्म में होता है, फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक। ये फॉर्मूला अगर PNX फॉर्म में है तो आपके पास जितने के जितने क्वांटिफायर होंगे, चाहे वो यूनिवर्सल हो चाहे वो एक्सटेंशियल हो, आर प्लेस इन द फ्रंट ऑफ फॉर्मूला फॉलोड बाय क्वांटिफायर प्री पार्ट फॉलोड बाय क्वांटिफायर प्री पार्ट। तो आप ये देख सकते हैं सारे के सारे क्वांटिफायर पहले आ गए, उसके बाद आपके पास क्वांटिफायर फ्री पार्ट आपके पास आ गया। अगर इसको कन्वर्ट करना चाहते हो तो क्या करें? पुश द क्वांटिफायर आउटवर्ड यूजिंग द लॉजिकल इक्विवेलेंस। इंश्योर करना सेकंड में कि ऑल क्वांटिफायर अपीयर इन प्रीफिक्स। तो एक एग्जांपल करते हैं ताकि आपके पास ये सारे के सारे क्लियर हो सके। ये एक क्वेश्चन है, फॉर ऑल ऑफ x सॉरी देयर एग्जिस्ट x p of x कंजंक्शन ऑफ फॉर ऑल y q of x y टू PNF में हमने कन्वर्ट कर। अब हमने इसको PNF में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले ये जितने भी क्वांटिफायर हैं उसको बाहर निकालें। तो सबसे पहले करंट फॉर्मेट आर एग्जिस्टेंट क्वांटिफायर एंड यूनिवर्सल क्वांटिफायर, पहला स्टेप है पोटेंशियल। और ये जो आपके पास यूनिवर्सल है वो किसके अंदर है? वो पैरेंथेसिस के अंदर अपीयर हो रहा है। ये रहा आपके पास पैरेंथेसिस में अपीयर हो रहा है। तो सबसे पहले इसको हम बाहर लेकर आएंगे। तो दूसरे स्टेप में पुल आउट किया, पुल द क्वांटिफायर फायर टू द फ्रंट, हमने उसे फ्रंट पर लेकर आए। फॉर ऑल ऑफ x सॉरी देयर एग्जिस्ट x फॉर ऑल ऑफ x p ऑफ x कंजंक्शन q ऑफ x y। ये हो गया। अब ये जो है आपके पास PNF फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। तो हमारे पास ये कन्वर्ट हो चुका है किस फॉर्म में? आपके पास PNF फॉर्म में। एक और एग्जांपल लेते हैं, हम उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे PNF फॉर्म में। फॉर ऑल ऑफ x p ऑफ x डिसजंक्शन देयर एग्जिस्ट y q ऑफ x y और कंजंक्शन ऑफ r ऑफ y। तो टू PNF में कन्वर्ट करें। तो हम इसको कन्वर्ट करने के सबसे पहले क्या काम करेंगे? एलिमिनेट करेंगे इंप्लीकेशन एंड नेगेशन। तो इसमें ना ही तो स्टेप में इंप्लीकेशन है और नेगेशन भी नहीं है, तो पहला स्टेप में हमने कुछ नहीं करना। सेकंड स्टेप में हमने क्या काम करना है? मूव करना है क्वांटिफायर को इन फ्रंट ऑफ इक्वेशन। क्वांटिफायर है हमारे पास, एग्जिस्ट भी है, एक ही है, देयर एग्जिस्ट है, तो इसको बाहर निकाल लें। फॉर ऑल ऑफ x देयर एग्जिस्ट y p ऑफ x डिसजंक्शन ऑफ q ऑफ x y कंजंक्शन ऑफ r y। तो ये आपके पास किस फॉर्म में आ चुका है? ये नॉर्मल फॉर्म में आ चुका है। ये आपके पास PNF नॉर्मल फॉर्म में आ चुका है, प्रीनेक्स नॉर्मल फॉर्म में आपके पास आ चुका है। अब बात करते हैं स्कोलेम नॉर्मल फॉर्म के बारे में। स्कोलेम नॉर्मल फॉर्म के बारे में बात करते हैं। डेफिनेशन की बात करें, a logical formula is in Skolem normal form if it is in a Prenex normal form यानी कि PNF form with all existence quantifier replaced by Skolem function। इसमें क्या काम करना है? existential quantifier को, जो quantifier है उसको हमने replace करना है इसके साथ, हमने Skolem function के साथ। तो चलिए चलते हैं replace कैसे करेंगे इसको कन्वर्ट करने के लिए। सबसे पहले देखिए, there exists normal form replaced by y is equal to fx where f is a Skolem function and SNF is commonly used in automated theorem proving। कहाँ यूज किया जाता है? ऑटोमेटेड थ्योरम प्रूविंग में यूज किया जाता है। एक एग्जांपल लेते हैं जिसे हम कन्वर्ट करते हैं SNF की फॉर्म में। फॉर ऑल x देयर एक्सिस्ट y p ऑफ x डिस्टिंक्शन ऑफ q ऑफ y। अब इसको कन्वर्ट करना है SNF में, तो स्कोलेम नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो फॉर्मूला ऑलरेडी इन किस में है? हमारा PNF में है, प्रीनेक्स नॉर्मल फॉर्म में ऑलरेडी है। तो अब इसको किसको करना है? देयर एग्जिस्ट जो क्वांटिफायर है इसको रिप्लेस करना है किसके साथ? स्कोलेम फंक्शन के साथ। फंक्शन के साथ इसको हमने रिप्लेस करना है। फंक्शन क्या था होगा? तो हम y इज इक्वल टू f ऑफ x, y डिपेंडेंट ऑन यूनिवर्सल क्वांटिफायर x।
क्योंकि y हट जाएगा तो ये किस में फॉर्म में आ जाएगा, x की फॉर्म में आ जाएगा। तो इसकी इक्वेशन क्या, फॉर ऑल x p ऑफ x डिस्टिंक्शन ऑफ q ऑफ f ऑफ x। तो ये आपके पास किस फॉर्म में आ गई, एस एन एफ कॉलम नॉर्मल फॉर्म में आपके पास ये कन्वर्जन आपके पास आ गई। तो इस तरह आप इसको कॉलम नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर। एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसे भी कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। फॉर ऑल x देयर एग्जिस्ट y फॉर ऑल ऑफ x p ऑफ x कंजक्शन ऑफ q ऑफ y कोमा x। इसको हमने SNF में कन्वर्ट करना है। ये पहले ही PNF में है तो हम इसे PNF में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं। अगर PNF में है तो हमने जो देयर एग्जिस्ट है इसको कन्वर्ट करना है फंक्शन के साथ। तो फॉर ऑल ऑफ x फॉर ऑल ऑफ z p ऑफ x कंजक्शन ऑफ q ऑफ f ऑफ x कोमा z। तो अब ये जो था y था वो किस पे चला गया, x पे डिपेंडेंट हो गया फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x। तो ये कन्वर्ट हो गया आपके पास SNF में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह आप किसी भी फॉर्म को SNF में कन्वर्ट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट नॉर्मल फॉर्म्स में जो आपके पास कहाँ यूज होती हैं, बेसिकली क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन इन डेटाबेसेस के अंदर CNF एंड DNF हेल्प सिंप्लीफिकेशन ऑफ क्वेरी फॉर एफिशिएंट एग्जीक्यूशन ऑफ क्वेरी। ऑटोमेटिक रीजनिंग में जहां रीजनिंग यूज की जाती है, फंडामेंटल फंक्शन फाउंडेशन ऑटोमेटिक रीजनिंग। PNF एंड SNF आर फाउंडेशनल इन थ्योरम प्रूविंग सिस्टम लाइक प्रोग्रामिंग सिंप्लीफिकेशन ऑफ लॉजिकल सर्किट। CNF एंड DNF आर यूज मिनिमाइज द बूलियन एक्सप्रेशन फॉर हार्डवेयर डिजाइनिंग के अंदर इसको यूज किया जाता है। इसमें से कुछ क्वेश्चन है जो नॉर्मल फॉर्म से रिलेटेड होते हैं आपके पास। अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, P implies Q और आपके पास कंजक्शन ऑफ नेगेशन ऑफ R डिस्टिंक्शन ऑफ R, इसको किस में करना है, CNF में। कंजक्शन नॉर्मल फॉर्म, कंजक्शन हमें पहले दिया हुआ है तो इसको कन्वर्ट करके नॉर्मल जो इंप्लीकेशन को कन्वर्ट करेंगे तो क्या जाएगा, नेगेशन ऑफ P यूनियन Q, या फिर आप कह सकते हो डिस्टिंक्शन Q कंजक्शन ऑफ नेगेशन ऑफ R डिस्टिंक्शन ऑफ S। तो आपके पास ये आउटपुट आ गया। Which of the following is DNF नॉर्मल फॉर्म, DNF यानी डिस्टिंक्शन होना चाहिए। This one is the form of in the form of डिस्टिंक्शन नॉर्मल फॉर्म, बिकॉज डिस्टिंक्शन यहाँ पे आपके पास है तो ये डिस्टिंक्शन नॉर्मल फॉर्म में है। ये आपके पास कंजक्शन नॉर्मल फॉर्म है। What is the CNF for this, अगर हम इसको CNF में कन्वर्ट करें तो इसको सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करना है। P डिस्टिंक्शन ऑफ Q और कंजक्शन ऑफ P डिस्टिंक्शन ऑफ R। ये आपके पास नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। राइट दिस नॉर्मल फॉर्म, इसको पहले ही मैंने कन्वर्ट करवा दिया, अगर आप देखना चाहते तो पीछे फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। देयर एग्जिस्ट x p ऑफ x कंजक्शन ऑफ फॉर ऑल ऑफ y q ऑफ y। तो जस्ट इसमें क्या कन्वर्ट करना है, जो ये जो क्वांटिफायर है इनको आउटसाइड लेकर आना। फॉर देयर एग्जिस्ट x फॉर ऑल ऑफ y p ऑफ x कंजक्शन ऑफ q ऑफ y। तो ये आपके पास PNF में आपके पास आ गई। तो ये आपके पास PNF का एग्जांपल आपके पास आ गई। P कंजक्शन ऑफ negation of P is a tautology, contradiction और satisfiable। टोटोलॉजी हमेशा ट्रू होती है तो ये हो नहीं सकता, कॉन्ट्राडिक्शन ही है क्योंकि यहाँ पे नेगेशन है तो ये हमेशा का हमेशा फॉल्स ही मिलेगा। कॉन्ट्राडिक्शन में हमारे पास हमेशा फॉल्स रिजल्ट ही मिलता है। तो अगर P ट्रू है, कंजक्शन ऑफ नेगेशन ऑफ T करेंगे तो ये फॉल्स होगा, तो आउटपुट हमेशा फॉल्स मिलेगा, हर केस में ये फॉल्स ही मिलेगा। कन्वर्ट दिस इनटू SNF फॉर्म। तो देखिए ये ऑलरेडी ही सिर्फ और सिर्फ इंप्लीकेशन को हटाना है। जैसे ही इंप्लीकेशन हट जाएगी तो ये आपके पास किस फॉर्म में आ जाएगी, आपके पास SNF फॉर्म में आ जाएगी। तो चलिए करते हैं। फॉर ऑल x p ऑफ x इंप्लीकेशन q ऑफ x। अगर इस इंप्लीकेशन को हटाते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फॉर ऑल ऑफ x नेगेशन ऑफ p ऑफ x डिस्टिंक्शन ऑफ q ऑफ x। ये हमारे पास आउटपुट आ गया। तो ये किस में कन्वर्ट हो गई, SNF फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। PNF में भी है और SNF में भी है। अब कुछ एडिशनल क्वेश्चन करते हैं जो गेट के क्वेश्चन में पूछे गए थे तो उनके बारे में हम करते हैं। राइट द DNF फॉर दिस। अब देखिए ये पहले ही किस फॉर्म में है, CNF में, कंजक्शन की फॉर्म में है। इसको कन्वर्ट किस में करना है, हमने DNF की फॉर्म में करना है, डिस्जंक्टिव नॉर्मल फॉर्म में करना है। ठीक है, तो वी नीड डिस्ट्रीब्यूट दिस ओवर दिस, एंड को और से रिप्लेस करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे नेगेशन ले लें। अगर आप इसे नेगेशन ले लेंगे तो ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगी। चलिए कुछ एडिशनल क्वेश्चन करते हैं जो गेट में पूछे गए थे। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इसको आपको कन्वर्ट करना है, जो गेट 2014, राइट द DNF फॉर दिस। इसको हमने DNF में कन्वर्ट करना है। अगर इसको DNF में कन्वर्ट करना हो तो अगर हम इसको लिखें डिस्ट्रीब्यूट दिस ओवर दिस, यानी कंजक्शन के ओवर डिस्टिंक्शन, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए A कंजक्शन B डिस्टिंक्शन C।
अगर ए को मान ले हम ये ए मान ले, बी को आर मान ले और सी को हम एस मान ले। ए को क्या मान ले हम, पी डिस्टिंक्शन नेगेशन ऑफ क्यू, बी को मान ले आर और सी को मान ले हम एस, मान लिया हमने। तो अब इसके बाद अगर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, ए कंजक्शन ऑफ पी डिस्टिंक्शन ऑफ ए कंजक्शन ऑफ सी, ये हमारे पास आ गया। अब पुट कर दें वैल्यू ए बी और सी को इनकी प्लेसेस पर पुट कर दें। तो ए क्या था हमारे पास, पी डिस्टिंक्शन ऑफ नेगेशन ऑफ क्यू, और आपके पास कंजक्शन ऑफ पी डिस्टिंक्शन पी डिस्टिंक्शन ऑफ नेगेशन ऑफ क्यू कंजक्शन ऑफ सी, यानी कि हमारे पास एस आ गया, ये हमारे पास आ गया। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको हम बी की जगह इसको हम आर लिख देते हैं। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, पी कंजक्शन ऑफ आर डिस्टिंक्शन ऑफ नेगेशन ऑफ की कंजक्शन ऑफ आर। अब सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं इसको, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पी डिस्टिंक्शन ऑफ एस कंजक्शन ऑफ पी नेगेशन ऑफ क्यू। अब दोनों को अगर आप कंबाइन करते हो तो हमारे पास ये आंसर आपके पास आ जाता है, तो ये आपके पास आउटपुट आपके पास आ जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच इज द टोटोलॉजी। जो ये है फॉर्मूला है, ये हमेशा टोटोलॉजी होगा, जब भी यूनियन के साथ है तो ऑलवेज ट्रू होगा, ये टोटोलॉजी होगा। तो अगर आप बात करें लॉ ऑफ नॉन कॉन्ट्राडिक्शन की या कॉन्ट्राडिक्शन की बात करें, जिसे हम कॉन्ट्राडिक्शन लॉ भी कहते हैं, तो पी इन कंजक्शन ऑफ नेगेशन ऑफ पी ऑलवेज क्या होगा, कॉन्ट्रा, ये आपके पास कॉन्ट्राडिक्शन आपके पास आ जाए। अब इसको आपने कन्वर्ट करना है कंजक्शन नॉर्मल फॉर्म में, बिल्कुल सेम पिछला जो मेथड यूज किया था उसी तरह हम करेंगे। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, नेगेशन को सॉल्व करेंगे, इंप्लीकेशन को सॉल्व करेंगे। जैसे ही इंप्लीकेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो अब इसको हमने पुट किया, फिर हमने डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओवर दिस। जब हमने डिस्ट्रीब्यूट किया तो हमारे पास क्या आ गया, नेगेशन ऑफ पी, इसको बिल्कुल सेम इसी फॉर्मूले की तरह जिस तरह हमने इसको किया था ए इंटरजेक्शन बी, तो इसको भी हम इस तरह सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास ये आंसर आ गया कौन सा, वो कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म में आपके पास आ जाएगा। अब इसको किस में कन्वर्ट करना है, प्रीनेक्स नॉर्मल फॉर्म में। तो ये नॉर्मल फॉर्म में पहले पढ़ा, तो फिर यहाँ पे जो जितने भी क्वांटिफायर थे इनको बाहर निकालना है। इसमें निकालना है, इनको बाहर निकालना है। तो बाहर निकालना है, जस्ट देयर एग्जिस्ट एक्स फॉर ऑल ऑफ वाई पी ऑफ एक्स कंजक्शन ऑफ क्यू ऑफ वाई। ये आपके पास किस में कन्वर्ट हो गया, आपके पास पीएनएफ फॉर्म में आपके पास आ गया। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं प्रेडिकेट एंड क्वांटिफायर्स के ऊपर, कौन कौन से क्वांटिफायर्स होते हैं उनके ऊपर कुछ क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट नेगेशन ऑफ फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स। अब इसमें देखिए, फॉर ऑल ऑफ एक्स के लिए जब भी हम बात करते हैं फॉर ऑल एक्स, अगर इसका नेगेशन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देयर एग्जिस्ट एक्स, यानी कि पहले वाला तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, यानी कि अब इन दोनों में से बी और सी में से कोई एक आंसर सही है। यहां पे क्या था, और था यानी कि डिसकंजक्शन फॉर्म, डिसजंक्शन फॉर्म है, यानी कि इस फॉर्म में है। जब भी इसका नेगेशन करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, कंजक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब इन दोनों में से देखो कंजक्शन कितने, कंजक्शन आपका इसमें है, दोनों में ही कंजक्शन है। तो नेगेशन करोगे तो दोनों के बाहर क्या आ जाएगा, नेगेशन आ जाएगा। तो ये वाला आपका बी आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। Consider a statement, there exists a prime number p such that p is greater than 10 and p is less than 20. Identify the correct representation. There exists a prime number, यानी कि there exist है, तो हमारे पास क्या होगा, there exist prime number। तो अब देखिए there exist है, तो ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब ये रह गया b और t। There exist prime number p, तो हम यहाँ पे ले लें आपके पास फंक्शन p of p। अब एग्जिस्ट किसके बीच में करना है, 10 और 20 के बीच में। तो p of x lies between 10 और 20। दिस इज द कंजक्शन 10 less than and less than 20, p is greater than 10 and less than 20। तो ये आपके पास वैल्यू एग्जिस्ट हो जाएगी। तो आपके पास आंसर क्या हो गया, बी। ओके, क्योंकि नेगेशन ऑफ नहीं हो सकता तो ये भी नहीं हो सकता, तो आंसर हमारे पास बी था। Which of the following is a valid universal generalization? If X is a human, then X is a mortal. Some humans are mortal. If X is an animal, then X is a mortal. There exists valid universal generalization. There exists
एन एक्स सच दैट एक्स इज ह्यूमन एंड एक्स इज इमॉर्टल। जो ये स्टेटमेंट है ये आपके पास जर्नलाइज तो नहीं है, तो हमारे पास जो आंसर इफ एक्स इज ह्यूमन एंड देन एक्स इज मॉर्टल इज द जर्नलाइज वैलिड यूनिवर्सल जनरलाइजेशन। एक्स ह्यूमन होगा तो वो आपके पास मॉर्टल भी होगा। ये आपके पास जनरलाइज यूनिवर्सल जनरलाइजेशन है। अब तक तो हम सिंगल क्वांटिफायर की बात कर रहे थे, अब हम नेस्टेड क्वांटिफायर की बात करें। अगर नेस्टेड क्वांटिफायर की बात करें तो नेस्टेड का मतलब है एक साथ एक से अधिक क्वांटिफायर यूज कर देना इज कॉल्ड अ नेस्टेड क्वांटिफायर। अगर इसमें देखें, ये देख सकते हैं आपके पास फॉर ऑल ऑफ एक्स एंड फॉर ऑल ऑफ वाई दोनों के लिए है, तो p ऑफ x ट्रू होगा इफ p होल्ड फॉर ऑल पेयर ऑफ x एंड y। अगर उसके बाद फॉर ऑल ऑफ x एंड देयर एग्जिस्ट एंड y, फॉर एवरी x एंड देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन y सच दैट p ऑफ x y इज ट्रू। There exist and for all of they true if there is sum of x for p which p of x is true for all of y. There exist x and there exist y, p of x y true if there exists at least one pair of x and y such that p of x and y is true. अब अगर आपको प्रूफ करना हो तो अगर इस एग्जांपल को for all of x there exists y, x plus y is equal to 10. For every x there exists a y. एवरी एक्स के लिए कोई ना कोई वाई एग्जिस्ट कर रहा है, एटलीस्ट वन वाई तो एग्जिस्ट सच दैट देयर सम इज 10। तो ये आपके पास एग्जिस्ट कर जाती है। अब वैल्यू की बात करें तो x इज इक्वल y इज इक्वल टू 10 माइनस x। देयर एग्जिस्ट फॉर ऑल ऑफ y x प्लस y इज इक्वल टू 10। तो देयर एग्जिस्ट सम x सच दैट फॉर ऑल ऑफ y देयर इज सम इज 10। इसका मतलब है कि ये फॉल्स होगी बिकॉज नो सिंगल x कैन सेटिस्फाई दिस इक्वेशन फॉर ऑल ऑफ y। सभी y के लिए कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर सकती, इसलिए ये कंडीशन आपके पास फॉल्स हो गई, बट ये कंडीशन आपके पास ट्रू हो जाएगी। अब बात करते हैं कि कुछ कॉमन मिस्टेक जो हम नेस्टेड क्वांटिफायर्स के बीच में करते हैं। सबसे पहला होता है रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ क्वांटिफायर चेंज द मीनिंग ड्रेस्टिकली। यानी कि जब आप ऑर्डर रिवर्स कर देंगे तो इसका मीनिंग बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। फॉर ऑल ऑफ एक्स देयर एग्जिस्ट सम ऑफ वाई, यानी कि एटलीस्ट वन वाई एग्जिस्ट कर रहा है फॉर ऑल ऑफ एक्स, ये ट्रू है, बट फॉर सम ऑफ एक्स देयर एग्जिस्ट ऑल वाई, ये प्रूव ट्रू नहीं हो सकता। मिस इंटरप्रेटिंग स्कोप द क्वांटिफाई अप्लाई टू द वेरिएबल विद इन इट्स स्कोप ओनली। जो वेरिएबल डिफाइन किया है चाहे वो x के लिए किया हो या y के लिए किया हो वो वहीं तक ही सीमित है, इसके बाहर आप नहीं जा सकते। अज्यूमिंग द यूनिकनेस, अगर आप यूनिकनेस की बात करें तो उनको यूनिक ही करें। जैसे कि आप ये देख सकते हैं सम ऑफ x देयर एग्जिस्ट x for all of y p of x and y does not necessarily mean that such that x is unique। इसका मतलब ये नहीं है कि x एक यूनिक वैल्यू है। अगर नेगेशन की बात करें, नेगेशन और डिमॉर्गन्स लॉ की, तो हम पहले बता चुके हैं कि फॉर ऑल ऑफ x कन्वर्ट हो जाएगा देयर एग्जिस्ट में एंड देयर एग्जिस्ट कन्वर्ट हो जाएगा फॉर ऑल ऑफ x, नेगेशन का सिंबल लग जाएगा, और फॉर नेगेशन फॉर ऑल ऑफ x कन्वर्ट हो जाएगा देयर एग्जिस्ट में और p ऑफ x के आगे नेगेटिव लग जाएगा। ये डिमॉर्गन्स लॉ भी होगा, नेगेशन और डिमॉर्गन्स सेम ही है। विच ऑफ द फ्लोइंग, इसमें अब कुछ बात करते हैं बेसिक क्वेश्चंस के बारे में, जो बेसिक क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं उसके बारे में बात करते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल ऑफ एक्स देयर एग्जिस्ट वाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5। देयर एग्जिस्ट एक्स फॉर ऑल ऑफ वाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5। सी इज बोथ ए एंड बी, डी इज नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे जो एग्जिस्ट कर रहा होगा तो आपके पास ये वाली कंडीशन जो ए है ये आपके पास ट्रू होगी। क्यों? फॉर ऑल ऑफ एक्स देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वाई, तो उसके लिए एग्जिस्ट कर ही रहा होगा। अगर इक्वेशन की बात करें x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है तो y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स। तो फॉर ऑल ऑफ x मान लीजिए x की वैल्यू 1 लिखते हैं, 2 लिखते हैं, 3 लिखते हैं, 4 लिखते हैं, तो उसके लिए कोई ना कोई तो वैल्यू एग्जिस्ट करिए। अगर y इज इक्वल टू 5 माइनस 1 करें तो 4 हो गए, y इज इक्वल टू 5 माइनस 2 करें तो आपके पास 3 होगा। इसी तरह एटलीस्ट वन वैल्यू तो एग्जिस्ट करिए तो आपके पास ये वाला आंसर ट्रू हो जाएगा। व्हाट इज द नेगेशन ऑफ दिस इक्वेशन? तो हमारे पास क्या है इक्वेशन? फॉर ऑल ऑफ x देयर एग्जिस्ट y p ऑफ x, y। इसका नेगेशन करना है। जैसे ही आप इसके आगे नेगेशन अप्लाई करते हो तो जो फॉर ऑल ऑफ x है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? देयर एग्जिस्ट x फॉर ऑल ऑफ y, देयर एग्जिस्ट कन्वर्ट हो गया इसमें फॉर ऑल में, negation of p of x, y, ये आपके पास आ जाएगा। तो ये आपके पास आंसर आपके पास ये आ गया कि ए आंसर आपके पास आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ फॉर ऑल ऑफ x देयर एग्जिस्ट y p of x इज ट्रू विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट मस्ट बी ट्रू। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सी इक्वेशन ट्रू है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो फॉर ऑल ऑफ x देयर एग्जिस्ट y p of x y, we know that for every x
there exists some y such that p of x is x comma y is true. This does not necessary that implies there exists a single y that work for all x, which is equal to for all of y there exists y for all of x p of x comma y. This does not true implies that for every y there exists x satisfy the equation p x comma y. तो अब हमारे पास आउटपुट क्या हो जाएगा? फॉर ऑल ऑफ y देयर एग्जिस्ट के पास ए क्वेश्चन आपके पास ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। फॉर ऑल ऑफ x y फॉर ऑल ऑफ x देयर एग्जिस्ट y p of x इज ट्रू। तो इसमें दोनों कंडीशन जो इसमें आते हैं तो इसमें दोनों ही की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, क्योंकि यहाँ फॉर ऑल ऑफ y है, देयर एग्जिस्ट y है, फॉर ऑल ऑफ x है, और यहाँ पे फॉर ऑल ऑफ y देयर एग्जिस्ट x है। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, तो आंसर हमारे पास ये आ जाएगा नाइदर ए नॉर बी। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा नाइदर ए नॉर बी। तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। Which of the following logical operation is equivalent to negation of for all of x there exists y p of x y? एंड अब इसके इक्वलेंस कौन सी इक्वेशन इनमें से है? तो अगर हम बात करें नेगेशन सिंबल की, नेगेशन ऑफ फॉर ऑल ऑफ एक्स देयर एग्जिस्ट वाई p ऑफ x कॉमा y, अगर नेगेशन में इंप्लीमेंट करेंगे तो जो फॉर ऑल ऑफ x है वो देयर एग्जिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और देयर एग्जिस्ट फॉर ऑल ऑफ x में कन्वर्ट हो जाएगा, और नेगेशन ऑफ p ऑफ x कॉमा y आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा। तो ये इक्विवेलेंट टू किसके हो जाएगा? देयर एग्जिस्ट फॉर ऑफ नेगेशन ऑफ। तो आपके पास ए आंसर आपके पास आ जाएगा। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज द स्टेटमेंट इज फॉल्स व्हेन कंक्लूड। ये इक्वेशन कब फॉल्स होगी इनमें से कंक्लूड करेंगे। इज फॉल्स देन नेगेशन इज ट्रू। ये कंडीशन तभी फॉल्स करेगी जब नेगेशन ट्रू होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम इसका सॉल्यूशन फाइंड किया था, क्या होगा? ये फॉल्स कब होगी? जब नेगेशन 2 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमने नेगेशन किया था, नेगेशन में से आपके पास क्या आ जाएगा? देयर एग्जिस्ट को कन्वर्ट करोगे, फॉर ऑल को कन्वर्ट करोगे तो देयर एग्जिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। वाई देयर एग्जिस्ट था तो फॉर ऑल ऑफ वाई में कन्वर्ट हो जाएगा, नेगेशन ऑफ पी ऑफ एक्स वाई। तो ये कंडीशन फॉल्स होगी जब इसमें हम नेगेशन मेथड यूज करेंगे। इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये हमने क्वेश्चन पहले किया हुआ है तो आप पीछे से देख सकते हैं। फॉर ऑल ऑफ एक्स देयर एग्जिस्ट वाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10। इसका मतलब है कि देयर एग्जिस्ट फॉर ऑल वैल्यू ऑफ वाई, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स देयर एग्जिस्ट सम एट लीस्ट वन वाई। तो इसको इक्वेशन को हम प्रूव कर सकते हैं, जैसे कि y हमने इसमें सॉल्व किया कि सम 10 है, तो बिकॉज x एंड y आर चूजन, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? x की वैल्यू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x की वैल्यू चेंज करते जाओगे, y की वैल्यू हमारे पास आती जाएगी। तो ये आपके पास स्टेटमेंट ट्रू होगी। देयर एग्जिस्ट सम x फॉर ऑल ऑफ y x प्लस y। ये इक्वेशन जो होगी वो फॉल्स होगी, बिकॉज यहाँ पे हर वैल्यू ऑफ y के लिए कोई एक x नहीं एग्जिस्ट कर रहा होगा, क्योंकि इफ x इज फिक्स y कैन नॉट ऑलवेज सेटिस्फाई द इक्वेशन। अगर x की वैल्यू हम फिक्स कर देंगे तो y सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, इसलिए इसको हम ट्रू नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास फॉल्स आ गई। स्टेटमेंट फॉर ऑल ऑफ x देयर एग्जिस्ट y इज ग्रेटर देन x। एवरी x देयर एग्जिस्ट ए y सच दैट y इज ग्रेटर देन x। तो ये ट्रू हो। मान लीजिए y की वैल्यू ग्रेटर देन x होनी चाहिए, तो अगर y की वैल्यू फॉर एनी x वी कैन आल्सो फाइंड द y ऑलवेज ग्रेटर देन x होगा, तो y ग्रेटर देन x होगा तो x प्लस 1 अभी तो ग्रेटर देन होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू 1 पर x की, मान लीजिए x की वैल्यू y इक्वल टू x कब होगा? 1 पुट कर देंगे तो y की वैल्यू 1, मगर 1 प्लस कर दिया तो ग्रेटर देन आ गया। फॉर देयर एग्जिस्ट x फॉर ऑल ऑफ y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x। ऊपर वाली इक्वेशन में फॉल्स आया था यहाँ पर, बट यहाँ पर हमारे पास ट्रू आएगा। देयर एग्जिस्ट सिंगल x सच दैट फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y इज ग्रेटर देन x। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ये आपके पास x इज द स्मॉलेस्ट इंटीजर इन गिवन डोमेन इन रियल नंबर। तो x की वैल्यू हम अगर माइनस इन्फिनिटी ले लें तो ये कंडीशन आपके पास ट्रू हो जाती है। इस वीडियो में इतना ही जो कि हमने कवर किया है प्रेडिकेट्स और क्वांटिफायर्स के ऊपर में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और इन्फॉर्मेटिव लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, बाय।